हे गाइस, वेलकम टू चुगली अड्डा। आज हम चुगली करने वाले हैं औरी वर्सेस खान फैमिली की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसमें पलक तिवारी भी ऐड है। तो ऐसा क्या हुआ है इनके बीच जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आजकल सोशल मीडिया पर छाई हुई है? आखिर किस वजह से औरी को इब्राहिम और सारा अली खान ने अनफॉलो किया और इसमें पलक तिवारी का क्या लेना देना है? तो हाल ही में कुछ दिन पहले औरी ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर करी जिसमें उसने लिखा था 3 वर्स्ट गर्ल्स नेम, जिसमें उसने 3 नाम मेंशन करे थे, अमृता, सारा एंड पलक, जिसको उसने पलक को पालक कर दिया था। इस स्टोरी को देखने के बाद सोशल मीडिया में पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गई कि आखिर औरी ने ऐसा क्यों किया। औरी ने इन तीनों के नाम को सबसे ज्यादा वर्स्ट नेम क्यों बताया है? आखिर क्या हुआ है इनके बीच में? पहले तो लगा कि हो सकता है औरी एक मजाक कर रहा होगा, क्योंकि औरी बॉलीवुड में लगभग 90% बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का फेवरेट है, उनका दोस्त यार है, उनके साथ आप हमेशा औरी का कोई ना कोई फोटो देखते ही होंगे, हर एक सेलिब्रिटीज के साथ। तो पहले तो ऐसा लगा था कि औरी मजाक कर रहा होगा, लेकिन बाद में फिर ये भी रिपोर्ट्स आए कि सारा अली खान और इब्राहिम, यानी कि उनका भाई इब्राहिम अली खान, दोनों ने औरी को अनफॉलो कर दिया है। अब यहाँ पर भी ये लगने लगा था कि सारा अली खान की शायद कोई न्यू मूवी आने वाली है, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है कि हो सकता है कि वो हाइप बनाना चाहती हो अपने नाम का, जिसकी वजह से औरी को यूज कर रही हो। ऑफ कोर्स ऑरी को हमेशा यूज किया जाता है किसी ना किसी के नाम को बाहर लाने के लिए, क्योंकि औरी बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फेमस है, कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज करते ही रहता है, हमेशा किसी ना किसी चीज की वजह से वो फेम में बना रहता है। तो लोगों को लगा कि ये कंट्रोवर्सी शायद इसलिए क्रिएट की गई होगी क्योंकि सारा अली खान की न्यू मूवी आने वाली होगी या फिर इब्राहिम अली खान की कोई न्यू मूवी आ रही होगी। लेकिन ये बात रेडिट पर कुछ अलग ही तरीके से फैलने लगी। कुछ समय पहले, 1-2 दिन पहले, रेडिट पर एक चैट वायरल हुआ जिसको कहा जा रहा है कि औरी ने वो चैट वायरल किया है, और वो स्क्रीनशॉट था औरी और पलक तिवारी के कन्वर्सेशन का, जिसमें लिखा था कि पलक पहले औरी को मैसेज करती है किसी चीज की माफी मांगने के लिए, जिसके लिए औरी उसको मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। लेकिन ये किस चीज के लिए सॉरी बोलने की बात हो रही थी, किस चीज के लिए इनको माफी मांगने की बात हो रही थी? जब इस पर भी लोग विचार करने लगे, तब तक रेडिट पर एक दूसरी चैटिंग फिर से वायरल हो गई, जिसमें किसी ने ये क्लेम किया है कि औरी और इब्राहिम अली खान रिलेशनशिप में थे, यानी कि इब्राहिम अली खान बायसेक्सुअल है और औरी के साथ उनका रिलेशनशिप चल रहा था। इनफैक्ट आज से 4 साल पहले औरी और इब्राहिम को एक पार्टी में हुकअप करते हुए देखा गया था, जिसके बारे में पूरे बॉलीवुड को जानकारी पड़ गई थी कि औरी और इब्राहिम अली खान का रिलेशनशिप है और इब्राहिम जो है वो बायसेक्सुअल है। जब इब्राहिम को ये बात पता चली कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड के सभी लोग मेरे बारे में जानने लगे हैं, क्या होता है कि अगर कोई नया नया हीरो पनप रहा है, नया नया सेलिब्रिटी जो आगे चल के एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा हीरो बनना चाहता है, अगर उसके बारे में ये पता चल जाए कि वो गे है या बायसेक्सुअल है, तो फिर उसे मूवीज में काम मिलना थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। एक हीरो तभी चल पाता है जब लड़कियां उस पर मरती। एक बहुत ही माचो मैन जैसा जब कोई एक्टर आता है बॉलीवुड में, जब उसको लड़कियां ज्यादा फॉलो करने लगती हैं, उसे चाहने लगती है, तो उसकी मूवी ज्यादा चलती है। लड़के भी उसको फॉलो करने लगते हैं, उनकी स्टाइलिंग, उन जैसे भी वो रहते हैं उसको लड़के भी फॉलो करने लगते हैं, तब वो चलते हैं मूवीज में। अगर पहले ही ये पता चल जाए कि वो बायसेक्सुअल है, तो फिर लोग उस पर अलग कमेंट करेंगे और उसको अलग नजरिए से देखेंगे, जिसके वजह से उनको अपना बायसेक्सुअल होना छुपाना पड़ता है। बॉलीवुड में और भी ऐसे एक्टर्स हैं जो बायसेक्सुअल हैं, इनफैक्ट एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने शादी कर रखी है, एक्टर और एक्ट्रेसेस शादी कर रखी है, लेकिन वो लोग जो हैं एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी शादी में कि हम बायसेक्सुअल रहेंगे, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम हस्बैंड वाइफ रहेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं बॉलीवुड में। तो जब इब्राहिम को पता चला कि बॉलीवुड के लोगों को पता चल गया है कि मैं बायसेक्सुअल हूं, तो उसने औरी के साथ मूव ऑन कर लिया, और वो कई बार आपको अलग अलग एक्ट्रेसेस के साथ दिखने लगा होगा, जैसे कि पलक तिवारी के साथ आजकल वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इससे पहले 1-2 क्लिप उसके श्रीलीला के साथ भी दिखे थे। तो इब्राहिम अब दूसरी लड़कियों के साथ जो है मीटिंग करने लगा, दिखने लगा, ताकि लोगों को ये लगने लगे कि हाँ, ये बायसेक्सुअल नहीं, मतलब इसका जो है किसी एक्ट्रेस के साथ कुछ चल रहा है, और आजकल वो पलक तिवारी के साथ ज्यादा दिखाई देता है। तो इसके बाद एक पार्टी में ये हुआ कि पलक तिवारी को पता चला कि औरी जो है इब्राहिम को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, जिसकी वजह से पलक तिवारी और औरी के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई। पलक तिवारी ने औरी को बहुत गंदी गाली भी दे दी थी उस पार्टी में,
औरी ने पलक तिवारी को कहा था कि तुम मुझसे माफी मांगो, और सारा अली खान को ये कहकर ब्लैकमेल करने लगा कि अगर तुम्हारा भाई और पलक मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तो मैं ये पूरे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा कि तुम्हारा भाई बायसेक्सुअल है, यानी कि इब्राहिम बायसेक्सुअल है। जब सारा अली खान और इब्राहिम की मां अमृता सिंह को ये बात पता चली तो उसने सारा अली खान और इब्राहिम को औरी से दूर रहने को कहा। उस चैट में ये भी क्लेम किया जा रहा है कि औरी जो है सीधा अमृता सिंह के घर पहुंच गया था और वहां पहुंचकर उसने बहुत ड्रामा किया था, इब्राहिम के साथ कुछ जोर जबरदस्ती करने लगा था और उसे ब्लैकमेल करने लगा था। और कहा जा रहा है कि उस दौरान वहां पर पलक तिवारी भी मौजूद थी। औरी के मिसबिहेविंग की वजह से पलक तिवारी और अमृता सिंह ने उसे थप्पड़ तक मारा था और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया गया था एक कचरे की तरह, ऐसा उसमें मेंशन किया गया है। जिसकी वजह से औरी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अमृता, सारा और पलक के नाम को दुनिया का सबसे वर्स्ट नाम बताया है। बट ये जो बात सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है कि इब्राहिम और औरी का कोई रिलेशनशिप था या इब्राहिम जो है वो बायसेक्सुअल है, इसकी पूरी तरीके से पुष्टि तो अभी नहीं हुई है, क्योंकि ये रेडिट पर वायरल जो हुआ है इसमें किसी की अभी तक कोई रजामंदी आई नहीं है, तो इसको पूरी तरीके से पुष्टि तो नहीं माना जाएगा। लेकिन हाल ही में जब औरी जो एल्विश यादव के शो पर गए हुए थे, उसने बताया है कि वो एक रिलेशनशिप में था जिससे उसका ब्रेकअप हो गया और वो बहुत ज्यादा रोने लगा था, जिसको फिर बाद में बोनी कपूर ने उसे संभाला। तो हो सकता है कि शायद ये इसी रिलेशनशिप की बात कर रहा हो। जब औरी को पूछा गया एल्विश की तरफ से कि आखिर किससे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो उसने नाम नहीं लिया। लेकिन हाँ, औरी ने आगे चलकर ये भी कहा कि बॉलीवुड का सबसे बदतमीज जो लड़का है वो इब्राहिम अली खान है। तो डोंट नो कि आखिर इन सब के बीच में कौन सी खिचड़ी पक रही है। बट क्या ये बात सही है कि इब्राहिम अली खान जो है वो बायसेक्सुअल है, या इब्राहिम और औरी का कोई रिलेशनशिप था? क्या इसी के वजह से जो है ये जो खान फैमिली है, सारा अली खान, अमृता सिंह और इब्राहिम अली खान, इवन पलक तिवारी ऑल्सो, क्या इन सब के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है सब इसी की वजह से है? अगर औरी को प्रॉब्लम सारा अली खान, अमृता सिंह और इब्राहिम अली खान से ही होती तो फिर पलक तिवारी इसमें ऐड कैसे होती? और सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी हुआ है वो पलक तिवारी की वजह से हुआ है, जहां पर जो चैट वायरल हुए हैं कि पलक जो है वो माफी मांगने कह रही है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा खिचड़ी पका हो, क्योंकि बिना आग के तो धुआं उठता नहीं है। खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।